अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन इंजरीज ऑफ एंकल जॉइंट। जो हमारे पास एंकल जॉइंट है, आज हम उसकी इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास एंकल जॉइंट में किस तरह से इंजरी आ सकती है। जो हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ एंकल जॉइंट है वो हमारे पास तब सबसे ज़्यादा आती है जब कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारे पास सबसे ज़्यादा इंजरी आ सकती है एंकल जॉइंट की। हमारे पास जो एंकल जॉइंट की इंजरी आ सकती है वो मोस्टली एथलीट्स में आ सकती है। एथलीट्स में आ सकती है और जो हमारे पास डांसर होते हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा हमारे पास इंजरीज आ सकती है एंकल जॉइंट की। जब हमारे पास एंकल जॉइंट की इंजरी आ जाए तो हमारे पास जो मोबिलिटी होगी वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज होगी। क्या होगी वहां पे हमारे पास मोबिलिटी परफॉर्म ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो एंकल जॉइंट है ये हमारे पास उस तरह से मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगा। जो ये हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग लोकोमोशन, हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है जो हम स्टेप अप करते हैं तो वो हमारे पास फुट ही है। तो जब वो हमारे पास उसकी मोबिलिटी कम्प्रोमाइज होती है तो हमारा जो सारा लोकोमोशन है, जो हमारा सारा पोस्चर और हमारा जो सारा गेट साइकिल है वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज होगा, और ये सबसे मतलब कॉमन इंजरीज एंकल जॉइंट में आती है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं एंकल स्प्रेन के, कि हमारे पास एंकल स्प्रेन भी आता है। अब जो हमारे पास ये एंकल स्प्रेन है ये मोस्टली हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज में आ सकती है, एंड हमारे पास जो डांसर है उनमें हमारे पास एंकल स्प्रेन आ सकता है। एंकल स्प्रेन जो हमारे पास आता है तो उसकी भी कंडीशन क्या है कि किस वक्त हमारे पास एंकल स्प्रेन हो सकता है। स्प्रेन का क्या मतलब है, जब जो लिगामेंट्स है हमारे पास, जो स्टैटिक स्टेबलाइजर, अगर उसकी टेयर या इंजरी हो जाए तो उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। तो एंकल स्प्रेन जहाँ पे हमारे पास एंकल में जितने लिगामेंट्स है अगर उनकी हमारे पास इंजरीज हो जाए या टेयर हो जाए तो एंकल स्प्रेन आता है। अब हमारे पास जो कंडीशन है कि हमारे पास एंकल स्प्रेन जो है वो किस कंडीशन में आ सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट है एंकल पे, वो हमारे पास है एंकल पे एंड फुट पे। बेसिकली वो हमारे पास है इनवर्जन मूवमेंट एंड ईवर्जन मूवमेंट। ईवर्जन और इनवर्जन मूवमेंट, जो हमारे पास इनवर्जन और ईवर्जन मूवमेंट है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स इन्वॉल्व है। जो हमारे पास इनवर्जन मूवमेंट है इसमें हमारे पास लेटरल लिगामेंट्स ऑफ एंकल इन्वॉल्व है। जो हमारे पास ई वर्जन है इसमें हमारे पास कौन सा लिगामेंट है, इसमें हमारे पास मीडियल लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, कि मीडियल लिगामेंट की वजह से हमारे पास ई वर्जन मूवमेंट होती है। जो हमारे पास फुट के सोल्स है वो आउटवर्ड जाएंगे, किस चीज को, मिड लाइन से, और इनवर्जन में जो सोल है वो मीडियल लाइन को फेस करेंगे। जो हमारे पास लेटरल और मीडियल लिगामेंट है ये हमारे पास नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास ई वर्जन और इन वर्जन एक्सेसिवली परफॉर्म हो जाए, मोर देन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, अगर हमारे पास रेंज ऑफ मोशन से मोर देन अकर हो जाए तो उस दौरान जो हमारे पास लेटरल लिगामेंट है और जो हमारे पास मीडियल लिगामेंट है उन दोनों के हमारे पास इंजरी पॉसिबल है। और जो हमारे पास इनकी इंजरी आ जाए, लेटरल प्लस मीडियल लिगामेंट्स की इंजरी आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, एंकल स्प्रेन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारे पास लेटरल एंड मीडियल लिगामेंट की इंजरी आती है, लेकिन मोर इंजरीज जो है या ज्यादा जो प्रोन है इंजरीज को वो कौन सा लिगामेंट है। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे लेटरल और मीडियल लिगामेंट की, कि ज्यादा इंजरी की चांसेस किस में है और ज्यादा इंजरी किस वजह से हमारे पास आती है। अब जो हमारे पास मीडियन एंड लेटरल लिगामेंट है, मीडियल लिगामेंट जो है वो हमारे पास है डेल्टॉइड लिगामेंट। जो हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट है वो हमारे पास मीडियल लिगामेंट है।
तो जब हमारे पास ऐसी एक्टिविटी हो जाए, इनवर्जन मूवमेंट हो जाए या ई वर्जन मूवमेंट हो, मैंने जैसे कहा था कि ई वर्जन मूवमेंट में हमारे पास कौन से लिगामेंट है, वो हमारे पास है मीडियल लिगामेंट। जबकि हमारे पास जो इनवर्जन मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास लेटरल लिगामेंट इन्वॉल्व है। तो हमारे पास मोस्टली जो इंजरी है, वो हमारे पास मोस्टली इंजरी यहाँ पे आती है लेटरल लिगामेंट में, क्योंकि हमारे पास जो मीडियल लिगामेंट है वो मोस्ट स्टेबल लिगामेंट है, उसकी इंजरी हमारे पास बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम आती है। जब से सारा लोड हमारे पास आ जाए, फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं ई वर्जन मूवमेंट, और वहां पे सबसे ज्यादा अगर हम कर रहे हैं ई वर्जन मूवमेंट, मैंने कहा था कि ई वर्जन हमारे पास मीडियल लिगामेंट की वजह से आते हैं। अगर हम एक से सिर्फ ई वर्जन मूवमेंट करें तो सारा लोड मीडियल लिगामेंट पे आएगा, लेकिन हमारे पास जो ये मीडियल लिगामेंट है, डेल्टॉइड लिगामेंट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट पावरफुल लिगामेंट है। तो वहां पे उसकी इंजरी नहीं होगी, और उसकी बजाय हमारे पास जो डिस्टल फेबुला, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टल फेबुला है, फेबुला बोन, उसकी हमारे पास इंजरीज के चांसेस बन जाते हैं कि वो बोन जो है, जो डिस्टल पे हमारे पास फेबुला है, उसकी इंजरी हो सकती है। तो हमारे पास मीडियल लिगामेंट जो है वो बहुत स्टेबल लिगामेंट है, उसकी इंजरी के चांसेस कम है। या इसके बजाय हमारे पास जो और लिगामेंट है, जैसे हमारे पास हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेलो फेबुलर लिगामेंट, इसके हमारे पास इंजरी की बहुत ज्यादा चांसेस है, इसकी इंजरी मोस्टली अगर होती है। और जो हमारे पास कैल्किनियो लिगामेंट है, कैल्किनियो फेबुलर लिगामेंट, जो ये वाला लिगामेंट है, तो हमारे पास मोस्टली जो चांसेस है इंजरीज के, स्प्रेन की या टेयर के, वो हमारे पास इन लिगामेंट्स में आ सकती है। जबकि हमारे पास जो ये मीडियल लिगामेंट है, जो हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट है, वो हमारे पास सबसे स्टेबल लिगामेंट है, इसकी इंजरीज के चांसेस कम है। तो इससे भी हमारे पास इससे हम पास जाहिर होता है, या ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास जो लेटरल साइड की इंजरी है, लेटरल स्प्रेन इंजरी, वो मोस्टली है एज कंपेयर टू मीडियल साइड। हमारे पास जो लेटरल साइड की इंजरीज है वो हमारे पास ज्यादा है, जो मीडियल साइड की इंजरी है या स्प्रेड है वो हमारे पास कम है, क्योंकि हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट मोस्ट स्टेबल लिगामेंट है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। ये हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके हम फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि हम इसके लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि हम एंकल स्प्रेन को क्या करें, उसको ठीक कर दें। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन ऑफ एंकल स्प्रेन की, तो हमारे पास टू वेज है कि हम इसको ट्रीट करें। एक है हमारे पास टैपिंग के थ्रू, और दूसरा है ब्रासिस के थ्रू। जो हमारे पास टैपिंग है वो हम किस वक्त देते हैं, जब हमारे पास एक है हमारे पास टैपिंग और दूसरा है हमारे पास ब्रासिस। जो हमारे पास टैपिंग है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक एडहेसिव टेप को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं अराउंड एंकल। जो हमारे पास एंकल जॉइंट है, उसके इर्द गिर्द हम एक टेप को क्या करते हैं, रैप करते हैं। और उसका क्या फायदा है, उसका फायदा ये है कि हमारे पास क्या करता है, प्रमोट करता है हीलिंग को। जो हमारे पास हीलिंग प्रोसेस है, अगर हमारे पास इंजरी हो जाए, तो उस दौरान अगर हम ये टेप को रैप कर दे या उससे पहले, तो उसका अगर उसकी इंजरी के बाद कर दे, तो ये क्या करता है, हीलिंग प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है कि ज्यादा हीलिंग हो जाए जल्दी। अब इसके बाद हमारे पास है ब्रासिस। ब्रासिस जो है वो हम एंकल जॉइंट के केस में 3 टाइप ऑफ ब्रासिस को यूज कर सकते हैं।
आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ ब्रासेस है इन केस ऑफ एंकल जॉइंट। जो हमारे पास स्लीव ब्रासेस है उसको हम किस टाइम यूज करते हैं? जो स्लीव ब्रासेस है उसको हम उस वक्त यूज करते हैं ये हमारे पास क्या करे, मोबिलाइज इमोबिलाइज करे जॉइंट को। जब हमारे पास जॉइंट इमोबिलाइज होगा तो वहां पे जो स्वेलिंग के चांसेस है वो कम होंगे। इसलिए भी कम होंगे अगर हमारे पास एक मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, या हम मोबिलिटी भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास जॉइंट इंजर है या हमारे पास लेगामेंट की टेयर हुई है और वहां पे मुसलसल हमारे पास मूवमेंट, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है, तो उस वजह से वो एरिया हमारे पास स्वेल अप हो जाएगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा। तो उस इन्फ्लेमेशन और उस स्वेलिंग को रोकने के लिए हम जो ब्रासेस यूज करते हैं उसको हम स्लीव ब्रासेस कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ब्रासेस है वो है स्ट्रिप्स। अब हम स्ट्रिप्स को किस टाइम यूज करते हैं? जो हमारे पास स्ट्रिप ब्रासेस है उसको हम उस वक्त यूज करते हैं अगर हमारे पास लिगामेंट की टेयर हो जाए। लेकिन लिगामेंट की टेयर हो जाए लेकिन उसकी ग्रेड होगा कि वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के रेंजेस में। हमारे पास डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर टेयर की जो टेयर की रेंज है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 की रेंज में लोकलाइज्ड है, तो उसके लिए जो हम ब्रासेस यूज करेंगे वो स्ट्रिप ब्रासेस होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो ये थर्ड नंबर ब्रासेस है वो है लेस अप ब्रासेस। अब हम जो लेस अप ब्रासेस है उसको किस टाइम यूज कर सकते हैं? जो लेस अप ब्रासेस है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या हम डांसिंग एक्टिविटी कोई कर रहा है तो ये हम प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। क्या मतलब प्रिवेंशन यूज कर रहे हैं कि हम इसको ये जो हमारे पास लेसा ब्रास है उसको हम पहनते यूज करते हैं कि हम डांसिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कि हमारे पास जो एंकल जॉइंट है, जो हमारे पास लिगामेंट है उसकी स्प्रेन ना हो जाए। तो इसलिए हम ये ब्रासेस जो है यूज करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन ऑफ क्या है, एंकल स्प्रेन अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ एंकल जॉइंट में हमारे पास एंकल स्प्रेन। इस